बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था और थोड़ी सी एग्जांपल्स की थी। हमने देखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं और इसके साथ देखा था हम नरेशन किसको कहते हैं और साथ में हमने रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है वो हमने देखा था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम नरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कुछ चीज़ें देखनी हैं आज, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम टेंसेस की तरफ आएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती हैं एक दूसरे में, ठीक है। जैसे हमारे पास कैन है, ये कन्वर्ट हो जाता है कुड में, ठीक है। कैन कुड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ कि शी सेड, ये मैं डायरेक्ट सेंटेंस लिख रही हूँ। जिस तरह हम एक्टिव और पैसिव लिखते थे ना, इसी तरह से हम ये डायरेक्ट सेंटेंस लिखेंगे और फिर उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे शी सेड आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो शी सेड मैंने कहा तो शी सेड आ जाएगा एज इट इज़, शी सेड आ गया हमारे पास। इन्वर्टेड कोमास हटेंगे तो डैट लग जाएगा, शी सेड डैट। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोनाउन की भी चेंजिंग होगी, शी बन जाएगा, शी सेड डैट, शी कुड आ जाएगा, ठीक है। कैन की जगह कुड आ गया, शी कुड लिफ्ट द दिस है तो यहाँ पे दिस बॉक्स, शी कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। पहली चीज़ हमारे पास ये होगी कि कैन कुड में चेंज हो गया। इसी तरह दूसरा जो है हमारे पास ये मॉडल वर्ड्स हैं, ठीक है। दूसरा मॉडल वर्ड हमारे पास है मे जो है वो चेंज हो जाएगा माइट में, ठीक है, माइट में। इसकी भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो मे माइट में चेंज हो जाएगा तो इसकी क्या एग्जांपल करते हैं, मैं लिखती हूँ यहाँ पे टीचर सेड अली मे नॉट कम टुडे, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़ किया मैंने, एंड पे इन्वर्टेड कॉमास बंद। इसको मैंने बनाना है जी इनडायरेक्ट। टीचर सेड दैट अली माइट, मे को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, माइट में, माइट नॉट कम। अच्छा, अब ये टुडे है तो टुडे किस में चेंज हो जाएगा, डैट डे में, डैट डे में। ये सारी चीज़ें भी मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन सी चेंजिंग आएंगी। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है जी, मस्ट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, मस्ट वो हमारे पास चेंज हो जाएगा हैड टू में, हैड टू में। इसकी भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। मदर सेड यू मस्ट फिनिश योर डिनर, ओके, एंड पे इन्वर्टेड कॉमास बंद। अब मदर सेड एज इट इज़ आ गया, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो डैट आ जाएगा, डैट, मदर सेड डैट। अब यू मस्ट फिनिश योर वर्क, तो यू है तो यू की जगह आई आ जाएगा, ठीक है। आई हैड टू, मस्ट की जगह मैंने क्या लगा दिया, हैड टू। आई हैड टू फिनिश माई डिनर, ओके। तो ये था हमारे पास चेंजिंग जो हुई थी वो हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है और कौन कौन सी चेंजिंग है हमारे पास यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं। अभी एक टेबल बना लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अभी देखना है हमने जो है टुमारो, हमारे पास होता है टुमारो, टुमारो, ठीक है। टुमारो किस में चेंज हो जाता है, नेक्स्ट डे में, ठीक है। टुमारो चेंज इनटू नेक्स्ट डे। इसी तरह एक और चीज़ है यस्टरडे, यस्टरडे हमारे पास चेंज हो जाता है। ये टाइम की चेंजिंग्स हैं, ठीक है। यस्टरडे हमारे पास डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम जाते हैं तो यस्टरडे चेंज हो जाता है प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे। दिस वीक, ये भी हमारे पास टाइम है, दिस वीक चेंज हो जाता है डैट वीक, डैट वीक में। लास्ट वीक हमारे पास चेंज हो जाता है प्रीवियस वीक में, प्रीवियस वीक में, ठीक है। ये अभी तक हमारे पास जो है टाइम की चेंजिंग है, ये सारी हमारे पास टाइम की चेंजिंग है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये लाजमी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगो चेंज हो जाएगा बिफोर में, अगो बिफोर, और नाउ मतलब अभी अभी,
नाउ जस्ट चेंज हो जाएगा हमारे पास देन में। ये टेबल आप लोगों ने याद कर लेना और जब आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है। दिस चेंज हो जाएगा डैट में, हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, हेयर चेंज इनटू देयर, हैंड्स चेंज इनटू थैंक्स। ओके, ये था हमारे पास टेबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो ये टेबल आप लोगों ने याद कर लेना है और हम लोगों ने ये करना है, यूज़ करना है जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की नरेशन की एक्सरसाइज करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। तो ये हो गया टेबल हमारा। अभी हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि मैं लेट सपोज आप लोगों को कहती हूँ कि शी सेड आई विल डू माई वर्क टुमारो। टुमारो मैंने यूज़ किया है तो मैं कहूँगी शी सेड डैट शी वुड डू हर वर्क नेक्स्ट डे। ठीक है, ये था हमारे पास टुमारो, तो उसको हमने कर दिया नेक्स्ट डे में। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, ही सेड यू डिड नॉट कम टू मी यस्टरडे। ये वाला यस्टरडे, तो यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करूँगी तो ही सेड डैट आई हैव नॉट, अब डिड नॉट की जगह हैड नॉट लग गया, शी सेड डैट आई हैड नॉट कम टू हिम प्रीवियस डे। ठीक है, यस्टरडे की जगह प्रीवियस डे लगा दिया। इसी तरह से आप लोगों ने ये सारी एक्सरसाइज कर लेनी है। और ये थे हमारे पास कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं उन 4 पॉइंट्स की तरफ जो हमने कहा था कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इन 4 चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है और वो हम अभी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या करना है कि जब हमने देखनी है चेंजिंग जो आ रही हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो 4 चीज़ों को हमने अपने जहन में रखना है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं वो हम देखेंगे और उसको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले चेंजिंग क्या होती है हमारे पास? चेंजिंग आती है, हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो चेंज आता है टेंस में। ठीक है, चेंजेस इन द टेंस ऑफ द वर्ब। ठीक है, वर्ब के टेंस में चेंज आता है। ये हमने एक अलहदा से पूरा वो करना है, इस टॉपिक को डिस्कस करना है। उसके बाद इसमें डिफरेंट पॉइंट्स देखने हैं कि टेंस में किस तरह से चेंजिंग आती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर हमने देखनी है चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस। ये हमने देखनी है कि क्या चेंजिंग आ रही है, जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, पर्सन प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सर्टेन वर्ड्स में चेंजिंग आती है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक टेबल भी बताया है, तो वो टेबल ही हमने इसमें डिस्कस करना था, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले इसलिए बता दिया है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन कुछ और वर्ड्स भी इसमें होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो वो हमने देखनी है, चेंजेस इन सर्टेन वर्ड्स। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर नरेशन नहीं हो सकती, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। इसके बाद चौथी चीज़ जो आ जाती है, लास्ट वन इज़ चेंजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस। ये हमारे पास किस चीज़ की चेंजिंग आएगी? कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे क्या चेंजिंग आएगी वो हम देखेंगे। इसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेशन टेस्ट, जो हम सेंटेंस जो हम लोगों ने सेंटेंस किया था ना इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में, सेंटेंस की टाइप्स की थी, उन सारे सेंटेंसेस में हमने ये सारी चीज़ें देखनी हैं, जिसमें आ जाता है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इम्पेरेटिव, और हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी। और अभी यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी 4 सेंटेंस की टाइप्स हैं, तो ये हम करेंगे। फिर हम आएंगे पैसेजेस की तरफ के नरेशन, और जो है हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम एक कंटिन्यूस पैसेज अगर हमें मिल जाता है कि इस पैसेज को आप लोग कन्वर्ट करें इनडायरेक्ट में, पूरा एक पैसेज दिया होता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो वाली एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलें अब हम ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि चेंजेस जो आती हैं टेंस ऑफ वर्ब में वो किस तरह से आती हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने देखनी है चेंजेस टेंस में, वर्ब के टेंस में क्या क्या चेंजिंग आती है। तो हमारे पास होता क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए हमने टेंस में कुछ चेंजिंग आती हैं, वो हमने देखने के लिए कुछ पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट तो ये है कि अगर कोमा से बाहर लिखा हुआ जो हमारे पास टेंस होता है, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, तो अंदर वाली जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, उसके जो टेंस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अभी मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ कि अगर अभी यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ कि अगर हमारे पास क्या होता है कोमा, ठीक है, अगर कोमा मीन्स के ये हमारे पास ये कोमा, ठीक है, इस कोमे से बाहर जो लिखा हुआ फेल होता है ना, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मैंने आपको कल हमने किया था इंट्रोडक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, तो उसमें मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब बताया था। जैसे शी सेड होता है ना हमारे पास, अभी मैं एग्जांपल करके भी आपको बताऊंगी। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है कोमा के बाहर, ठीक है, कोमा से बाहर रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, ठीक है, वो अगर हमारे पास हो, अगर वो हमारे पास हो किस में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, ठीक है, तो वो जो अंदर वाला होता है ना रिपोर्टेड स्पीच, तो उसके टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बाहर वाला जो है ये प्रेजेंट और फ्यूचर हो, तो अंदर वाले जो हमारे पास होती है रिपोर्टेड स्पीच, अंदर वाली जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ये, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपने, पहला पॉइंट आपने जहन में रखना है। एग्जांपल करके मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि एग्जांपल हमारे पास अब क्या है। मैं कहती हूँ, ये मैं डायरेक्ट नरेशन लिख रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस लिख रही हूँ या डायरेक्ट स्पीच लिख रही हूँ, फिर इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। मैं कहती हूँ ही सेज, यहाँ पे हमारे पास ही सेज ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, इज़ अ गुड बॉय। अब इज़ हमारे पास क्या है जी, प्रेजेंट है। अब ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है। इसको मैं कन्वर्ट करने लगी हूँ इनडायरेक्ट में। मैं क्या कहूँगी, ही सेज डैट, कोमा हटाया, ये इन्वर्टेड कोमास हटाए तो मैंने डैट लगा दिया, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब आप लोगों को पता चला कि ये बाहर वाली जो थी हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, ये रिपोर्टिंग वर्ब था, ठीक है, और ये अंदर वाला जो है ये सारा, ये हमारे पास क्या है जी, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब हमने क्या किया कि अगर हमने बोला था कि अगर ये जो बाहर वाला है ही से, ये हमारे पास अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो अंदर वाला अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है। तो मैंने देखें ही से लिखा है यहाँ पे, ही सेज इन्वर्टेड कोमा हटाए डैड लिखा, इज़ अ गुड बॉय, इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो अभी हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, ही, सेकंड एग्जांपल मैं करूँगी फ्यूचर वाली, ठीक है। ही विल से इन्वर्टेड कोमा असलम कैन गो, ही विल से असलम कैन गो। ये मेरे पास है डायरेक्ट नरेशन, इसको मैं कन्वर्ट करने लगी हूँ इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है। ही विल से, अच्छा, ही सेज डैट असलम कैन गो, ठीक है। अब देखें ये वाला हमारे पास प्रेजेंट था और ये वाला हमारे पास क्या है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर में अब हमारे पास यहाँ पे फ्यूचर आया तो अंदर वाला सेंटेंस चेंज नहीं हुआ, असलम कैन गो, असलम कैन गो, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट है। इसी का चेंजिंग इन द वर्ब, इन द टेंस ऑफ अ वर्ब में हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। तो अभी इस दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर जो है कोमा से बाहर लिखा हुआ फेल या टेंस, ठीक है, कोमा होता है ना हमारे पास, उससे जो बाहर लिखा हुआ टेंस है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब से जो बाहर लिखा होता है हमारे पास टेंस, अगर वो पास्ट में होगा तो अंदर वाला जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच, वो उसका जो तमाम टेंस है वो हमारे पास ना पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसी भी टेंस में हुआ ना अगर, तो हमारे पास पास्ट में चेंज हो जाएगा। अगर अंदर पहले से हमारे पास पास्ट टेंस मौजूद है तो जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट जिसको कहते हैं उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दूसरे पॉइंट को भी क्लियर कर देती हूँ कि अगर कोमा, ठीक है, कोमा जो है, कोमा से बाहर लिखा हुआ टेंस जो है हमारे पास,
वो टेंस जो है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो बायर वाला होता है, ठीक है। ये जो बायर वाला है रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये हमारे पास होगा पास्ट में, पास्ट टेंस में, ठीक है, तो जो अंदर वाली है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारे पास इसके तमाम जो पास्ट टेंस है, तमाम जो हैं इसके टेंस वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। और जो हमारे पास है, अगर अंदर पहले से हमारे पास पास्ट टेंस मौजूद है, अगर पहले से पास्ट है हमारे पास ये रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास अगर पहले से पास्ट है तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। इसका एक टेबल भी है जिसमें सारे टेंसेस को हमने बताया हुआ है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो सारे टेंसेस किस तरह से चेंज होंगे। तो ये पहले मैं आप लोगों को बेसिक्स बता दूं थोड़ी सी, उसके बाद हम उस टेबल पे आएंगे, ठीक है। तो अगर अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारे पास पास्ट में है तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी भी एग्जाम्पल कुछ करके देखते हैं हम यहाँ पे। पहली एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं कि मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, ही सेड सलीम डज दैट वर्क, ठीक है। ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए, ये डायरेक्ट नरेशन है। तो ही सेड यहाँ पे है हमारे पास पास्ट है, ही सेड को ये चेंज हो जाएगा ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड दैट। अब ये डज था तो अब हमारे पास है डज प्रेजेंट में है, तो हमने क्या बोला था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो अंदर वाला सारा भी जो है हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में। तो ये हमारे पास पास्ट में है तो ये जो है इसको भी चेंज होना चाहिए पास्ट टेंस में, तो मैं इसको चेंज करने लगी हूँ पास्ट टेंस में। तो ही सेड दैट सलीम, पास्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, डज, डज की थर्ड फॉर्म है डिड, ठीक है, ही डिड दैट वर्क, ओके। ये हमारा आ गया इनडायरेक्ट नरेशन। एक और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो ही सेड ही विल डू दैट वर्क, इसको मैं चेंज करूँगी तो मैं क्या कहूँगी कि ही सेड दैट, विल किस में चेंज हो जाएगा जी, वुड में चेंज हो जाएगा, ही वुड डू दैट वर्क, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? एक दो एग्जांपल और करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, तीसरी एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीसरी एग्जांपल मैं यहाँ पे करने लगी हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ अली सेड ही came at the dinner time, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। इसको मैं कन्वर्ट करने लगी हूँ इनडायरेक्ट में, तो मैं क्या कहूँगी, अली सेड डैट ही, अच्छा ही कैम है तो अब ही जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, ही हैड कम, ओके, ही हैड कम पास्ट परफेक्ट में आ गया, ही कैम हमारे पास पास्ट में था, ये पास्ट परफेक्ट में आ गया, ओके। आगे एज इट इज़ एट द डिनर टाइम। अच्छा, ये होगी हमारे पास थर्ड एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल करते हैं हम। मैं कहती हूँ किरण सेड इन्वर्टेड कॉमास इट वाज स्नोइंग, ठीक है, ये कंटिन्यूस है। अच्छा, डायरेक्ट नरेशन, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है मैंने। इनडायरेक्ट नरेशन में मैं कहूँगी किरण सेड डैट, अब देखें ये हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो किरण सेड डैट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इट हैड बीन, अब देखें ये पास्ट में आ गया, इट हैड बीन स्नोइंग, ओके। तो हैड बीन स्नोइंग, तो हमने देखा कि किस तरह से चीज़ें पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो रही हैं, ठीक है।
तो ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड वन पॉइंट कर लेते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है इस चीज़ के अंदर कि हमने किस तरह से चेंजिंग करनी है टेंस ऑफ वर्ब में, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास बहुत इजी है कि अगर हमारे पास जो है कोमा के अंदर, ठीक है, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई हमारे पास सच्चाई या हकीकत या यूनिवर्सल ट्रूथ या जिसको हैबिचुअल फैक्ट कहते हैं, अगर वो बयान किया जाए तो हमारे पास टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बेशक उसके बाहर जो है हमारे पास पास्ट टेंस क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए कि अगर हमारे पास कोमा के अंदर कोई भी हमारे पास लेट सपोज हैबिचुअल जो है फैक्ट होता है, हैबिचुअल फैक्ट होता है, इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इस टाइप की कोई भी हमारे पास चीज़ हो, ठीक है, तो टेंस नॉट चेंज, ओके, टेंस नॉट चेंज, टेंस की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट वाली एग्जांपल हम यहाँ पे एक ही एग्जांपल करके देख लेते हैं, काफ़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी चीज़ है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ही सेड द अर्थ इज राउंड। अच्छा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बना लिया डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड चेंजेस जो है वो पर्सन प्रोनाउन में आती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया, इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स क्या कर लीजिएगा आप, और साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चीज़ें ईजी लग रही हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों को आई होप ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 3 चेंजिंग और रह गई हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा नरेशन और इन नरेशन वाला भी टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर।